अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो या कम हो तो वो उस कंडीशन पे वो करंट तो फ्लो करेगा लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब वो ट्यून किसे करेगा, मैक्सिमम करंट को करता है। एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो या ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो देखना भाई, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं तो देखिए बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सर्किट की नेचुरल कंडीशन थी एक्सएल किसके इक्वल है अभी, एक्सी के। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस कंडीशन में ओमेगा जो हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, दिस इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अप्लाइड, और ये कौन सी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नेचुरल या रेजोनेंस है। अगर ये इससे बड़ा है तो हमें पता है एक्सएल का फार्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, तो मेरा एक्सएल भी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। और एक्सी इज इक्वल टू 1 में ओमेगा सी होता है, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू हमने बढ़ा दी, बढ़ाई है ना, ये बड़ी है, तो एक्सी कैसा हो जाएगा, कम। लेकिन अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना हो एक्सएल माइनस एक्सएल, जिस रेशो में इसकी वैल्यू बड़ी है उतने रेशो में इसकी वैल्यू घटी भी तो है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का जो रेशो है वो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं आया समझ बेटे बात। इसको हम इस ग्राफ में भी एग्जिबिट कर सकते हैं, यहां पर भी ये कितना था, इसका मतलब एक्सएल पहले दोनों बराबर थे, अभी एक्सएल की वैल्यू कैसी हुई, पहले से बढ़ गई, और एक्सी क्या हो गया, पहले से कम हो गया। तो जितने रेशो में ये बढ़ा है उतने रेशो में ये कम भी तो हो गया, दिस वन। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटे, ये तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, और ये डिफरेंस कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी। अब तुम सोचो तुम्हारा इंपीडेंस होता है कितना, जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तू सोच एक्सएल माइनस एक्सी पहले से क्या हो गया, बढ़ नहीं गया, अरे पहले दोनों बराबर थे, अब एल बढ़ गया और सी कम हो गया, तो डिफरेंस कैसा हो गया, बढ़ गया। अगर डिफरेंस बढ़ गया तो जेड पहले से बढ़ा, कम हो गया, बढ़ गया, तो जेड कैसा हो गया, इंक्रीज। तो जेड इंक्रीज, अगर जेड इंक्रीज हो गया तो करंट कैसा हो जाएगा इसमें, डिक्रीज, आई डिक्रीज, तो करंट पहले से कम मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैं दूसरी कंडीशन लूं कि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, तो पहले दोनों कैसे थे, बराबर थे भाई, ये कितना था एक्सएल और ये कितना हमारे पास एक्सी। तो इसका मतलब आपको पता है एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा। तो अगर मेरा ओमेगा कम है तो एक्सएल भी कैसा हो गया, कम, लेकिन एक्सी इज इक्वल टू 1 में ओमेगा सी होता है, ये कम हो गया तो ये बढ़ गया, लेकिन जितने रेशो से कम हुआ उतने रेशो से बढ़ तो गया। तो इसका मतलब डिफरेंस पहले भी उसका इतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हो इसको चाहे तो। अरे नहीं समझ में आया, या एक्सएल माइनस एक्सएल, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी, बस एक का डिफरेंस कैसा था, प्लस था, और एक का माइनस। तो एक्सएल माइनस एक्सी निकालेंगे तो डिफरेंस क्या हो गया, पहले से फिर बढ़ गया, क्योंकि एल तो कम हुआ, अरे एल तो कम हुआ लेकिन एक्सी क्या हो गया, बढ़ गया। और दोबारा से फिर से ऐसे लिख सकते हो, जब ज्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी बढ़ा है और एक्सएल कम है तो डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले दोनों बराबर थे लेकिन एक्सी बढ़ गया और एक्सएल कम हो गया तो डिफरेंस बढ़ गया, और डिफरेंस बढ़ने पर आपको पता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में। अब तू सोच, मैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर किया है ना, अगर मैं यहीं पे एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर कर दूं और प्लस में आर स्क्वायर, अरे ये तो होता है जब सर्किट मेरा कैपेसिटिव होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और तुझे पता है जब माइनस में कर रहे होते हैं और उसका स्क्वायर चढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा हो ये कम हो, ये कम हो ये ज्यादा हो, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नहीं है बेटे समझ में, तुम्हारा समझ में आया नहीं आया। तो अब तू देख यहाँ पर इसका डिफरेंस पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया तो जेड फिर बढ़ गया, तो जेड क्या हो गया, इंक्रीज। तो जेड इंक्रीज, सो करंट कैसा हो गया, आई डिक्रीज। तो इससे ना एक रिजल्ट समझ में आया, क्या रिजल्ट समझ में आया, सो इट इज क्लियर, द LCR circuit offer maximum resistance if omega is greater than किससे, ओमेगा नोट, और ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट, एंड इट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस only when omega is equal to omega naught।
नहीं है बात समझ में? तो इस कंडीशन में हम किसी भी एक एलसीआर सर्किट को काम कराना पसंद करते हैं जिस कंडीशन में वो क्या करे, जो यस रेजिस्टेंस कम डेवलप करे। जब रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, एंड दिस विल बी द नेचुरल कंडीशन ऑफ द एलसीआर सर्किट। ठीक है बेटे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।